आप देख रहे हैं इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ जगह और कुछ कहानियाँ हमारे दिल में इस कदर बैठ जाती हैं जो हम हमारे जीवन पर भुला नहीं पाते। एक ऐसा ही हादसा मेरे जीवन में हुआ था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। यह बात तय है कि इसे मैं आने वाले कई सालों तक भी भूल नहीं पाऊंगा। मगर इस घटना में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आज मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक सदमा लेकर बैठा हूँ। मेरा नाम नीरज है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह घटना हमारे ही गांव सिमगुड़ा में घटी थी। उस वक्त हमारे गांव की परिस्थितियां भी कुछ ठीक नहीं थी। हमारा गांव कोई ज़्यादा शिक्षित नहीं था, साथ ही हमारे गांव में गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। मगर हम लोग उस गांव में सबसे अच्छे और पैसे वाले लोग थे, इसलिए उस गांव में हमारी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा थी। और हमारी एक दुकान थी जो कि हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बाजार में पड़ती थी। आज भी वह दुकान हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब वह दुकान पहले से काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और यह घटना हमारे गांव और हमारे शहर के बीच पड़ने वाले रास्ते पर घटी थी। सब लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर बुरी शक्तियां घूमती हैं, मगर मैंने गांव वालों की इन बातों पर कभी इतना गौर नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, इन चीज़ों को मैं काफ़ी मानता था, लेकिन मैं इन सब बातों से अनजान था। और यही वजह थी कि इस घटना ने मेरे साथ रूबरू होने का निश्चय किया। उस वक्त मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। पढ़ाई के साथ साथ मुझे दुकान का भी काम हैंडल करना पड़ता, इसलिए मैं आधे दिन पढ़ाई करता तो आधे दिन मुझे दुकान में जाना पड़ता। हमारी दुकान एक रेलवे स्टेशन के पास पड़ती है, इसलिए हमारा काम रात और दिन दोनों में चालू रहता। रात में लगभग हमारा काम 11 बजे तक चालू रहता और दिन में हमारा काम पूरे दिन चालू रहता। हमें सिर्फ 4 घंटे का टाइम मिल पाता। आधी देर के लिए मेरे पापा दुकान में रहते तो कुछ देर के लिए मुझे दुकान में रुकना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं और मेरे पापा सिर्फ 2 व्यक्ति ही उस दुकान में काम करते थे। हमारे अलावा 2 और भी लोग थे जो हमारी दुकान को संभालते थे। हमारी दुकान एक ढाबे के रूप में थी जिसमें फूड आइटम रेलवे स्टेशन पर मौजूद शॉप्स तक पहुंचना होता था, इसलिए हम लोगों को रात में ढाबे पर ही रुकना पड़ता। मगर एक दिन मुझे मेरे घर वहां से देर रात जाना था, वह भी रात के वक्त, जो मुझ पर काफ़ी भारी पड़ने वाला था। उस रात मेरा सामना एक शैतानी शक्ति से हुआ जिसकी शक्ल और उसका रूप मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाया। यह घटना नवंबर के महीने में मेरे साथ घटी थी। उस दिन सुबह सुबह मैं अपनी पढ़ाई करके दुकान के लिए लौटा। जब मैं दुकान पर आया तो मुझे शाम के लगभग 6 बज चुके थे, मगर आज घर पर मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए मुझे वापस घर के लिए रवाना होना था। लेकिन आज काम भी कुछ ज़्यादा ही था। हम लोगों का काम लगातार बढ़ रहा था। ऐसे ही करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज चुके थे और अब मुझे वापस घर भी जाना था। मुझे 5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई बाइक मौजूद नहीं थी और इसलिए मुझे और पापा को पैदल ही घर जाना पड़ता था। लेकिन आज से पहले मैं रात में कभी पैदल घर नहीं गया, मगर आज मुझे घर जाना काफ़ी ज़रूरी था। और पापा तो वैसे भी बहुत सारे काम में बिजी रहने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही घर चला जाऊंगा। उसके बाद मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, नीरज, अभी तो मैं घर के लिए रवाना हो जाओ और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से भगवान शिव का नाम जपते हुए जाना। उसके बाद मैं भी पापा की बातें सुनकर वहाँ से घर के लिए रवाना होने लगा। जाते वक्त
पापा ने मेरे हाथ में एक माला थमाई, जिसके बारे में मैंने पापा से पूछा। मगर ये माला आप मेरे हाथ में क्यों थमा रहे हैं? तो पापा ने मुझे पहले तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने कहा, तुम्हें यह माला कभी भी किसी भी मुसीबत से बचाने में सक्षम है। उसके बाद मैं पैदल पैदल घर की तरफ चल पड़ा। आज रात काफ़ी भयानक लग रही थी। चांद अपनी रोशनी को ढके हुए बादलों के अंदर बैठा हुआ था। चारों ओर का मौसम केवल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में एक आम आदमी का डरना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं चुपचाप उस रास्ते को पार कर रहा था। उस रास्ते को पार करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगने वाला था। अभी मैं उस रास्ते पर चुप्पी साधते हुए आगे चले जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे थोड़ी आवाज़ सी सुनाई दी। वह आवाज़ साफ साफ तो नहीं आ रही थी, मगर वो काफ़ी पतली आवाज़ थी जो शायद दर्द से भरी हुई थी। मैंने इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। लेकिन वो आवाज़ थोड़ी चिल्लाने जैसी लग रही थी, मगर मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते की तरफ ध्यान देने लगा। मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ वैसी ही थी जैसे मुझे पहले सुनाई दी थी, लेकिन इस बार यह आवाज़ काफ़ी तेज थी। मगर इस बार मैंने पीछे पलटना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। मैं चुपचाप अपने रास्ते को पार करता रहा। वह आवाज़ एक बार तो आई, मगर उसके बाद आना एकदम से बंद हो गई। इसका मतलब साफ था कि यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता। जरूर कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरा पीछा कर रही थी। उसके बाद उस आवाज़ का आना धीरे धीरे बंद हो गया। उसके बाद उस आवाज़ का आना जैसे ही बंद हुआ, मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं वहीं दंग रह गया, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की थी। लेकिन पापा तो दुकान में थे, फिर आखिर इतनी रात पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी मैं सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर मेरे पापा की आवाज़ आई, जो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। इस बार भी मैंने पीछे मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे शक हो चुका था कि यह एक जरूर कोई प्रेत है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता था कि ऐसी आवाज़ें सिर्फ 3 बार हमें पीछे से आवाज़ आएगी और उसके बाद अगर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है, उसका मतलब वो कोई शैतानी शक्ति है। लेकिन मेरी तरफ से यह साफ हो चुका था कि यह कोई मेरे घर वाला नहीं है, बल्कि एक शैतानी शक्ति है जिसका नाम छलावा है, जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। उसके बाद मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी इस जगह से मेरा घर यहीं कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, इसलिए मैं दबे पांव वहां से भागने लगा, क्योंकि अब मुझे उस सन्नाटे की रात में थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा। इसलिए मैं सरपट दौड़ने लगा। मैं तेज गति से दौड़ रहा था, जिस वजह से मेरी सांस फूलने लगी और देखते ही देखते अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, मगर उस जगह पर बैठना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैं वहाँ से फिर से उठा, लेकिन इस बार जैसे ही मैं उस जगह से उठा तो किसी ने मेरा पैर जकड़ लिया, जिस वजह से मैं औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मुझे चोट लग चुकी थी, जिस वजह से मेरे सर में भी काफ़ी चोट लगी। लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत करते हुए उठने लगा। लेकिन तभी किसी ने मुझे एक बार फिर जोर से धक्का मार दिया। एक बार फिर धक्का खाने की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसके बाद मैं वहीं नीचे गिर पड़ा, मगर अभी मैं बेहोश नहीं हुआ।
मेरी आंखें अभी भी खुली हुई थी। मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ आसानी से देख पा रहा था। तभी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी तरफ ही चली आ रही थी। जब मेरा ध्यान उस तरफ गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस बार मैंने देखा कि एक औरत जिसके नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे, साथ ही उसके मुंह में 2 दांत बाहर निकले हुए थे जो कि काफ़ी लंबे लंबे थे। उसे देखकर मेरी जान निकली जा रही थी। डर के मारे मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। उसे अपने करीब आता देख मैं वैसे भी काफ़ी डर चुका था, लेकिन उसके बढ़ते पैर मेरे डर को दोगुना बढ़ा रहे थे क्योंकि उसके पैर भी उल्टे नजर आ रहे थे। यानी कि वह एक चुड़ैल या फिर यूं कहे एक शैतानी शक्ति थी। मैं हड़बड़ाहट के मारे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि पापा ने मुझे एक मूर्ति दी थी। मैंने जल्दी से उसे अपने जेब से बाहर निकाला और फिर अपने गले में पहन लिया। उसके बाद जो हुआ उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल इस बार जैसे ही मैंने उस मूर्ति को अपने गले में पहनी तो उस मूर्ति में एक चमक सी मुझे महसूस होने लगी। धीरे धीरे वह चमक इतनी बढ़ चुकी थी जिस वजह से मुझे भी अब थोड़ा गरम गरम महसूस हो रहा था। लेकिन उसके ताप की वजह से वह औरत चिल्लाने लगी और देखते ही देखते वह उस जगह से गायब हो गई। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं घर पर लेटा हुआ था, जहाँ पर मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे आसपास बैठे हुए थे। मैंने उन्हें अपने साथ घटी इस पूरी घटना का विवरण बताया तो उन्होंने बताया कि वह मूर्ति एक पंडित जी ने उन्हें दान दी थी, जिनको हमने कुछ दान प्रदान किया था। उस मूर्ति की वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कभी भी देर रात में सफ़र करना बंद कर दिया। अब ना ही मैं पैदल कहीं सफ़र करता हूँ, ना गाड़ी और ना बाइक से। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इन डार्क जल्द ही मिलेगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।